Hello everyone, welcome back. Today I am explaining chapter 3rd, separation of food. Now start with our chapter. In this chapter we will discuss about why separation is necessary. हमें separations की ज़रूरत क्यों होती है, substances को separate करना क्यों ज़रूरी होता है, उसके बारे में हम discuss करेंगे. We use many materials like sugar, common salt, water, milk in our daily life. हम हमारी लाइफ में डेली रूटीन में बहुत सारी चीज़ों को यूज़ करते हैं. In many materials we have to separate the useful components from the unwanted or sometimes हार्मफुल कंपोनेंट्स बिफोर वी यूज़ देम. जो भी चीज़ें हम यूज़ करते हैं उन्हें सेपरेट करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि उनके अंदर जो भी सब्सटेंसेस हम यूज़ करते हैं उनके अंदर कई बार यूज़फुल कंपोनेंट्स के साथ साथ हार्मफुल सब्सटेंसेस या हार्मफुल कंपोनेंट्स भी पाए जाते हैं. इसीलिए हमें यूज़फुल कंपोनेंट्स का यूज़ करने के लिए हमें अनवांटेड चीज़ों को बाहर निकालना होता है, इसलिए सेपरेट करना होता है. जैसे कि देखिए, क्रॉप्स आर कल्टिवेटेड इन फील्ड बाय द फार्मर्स. फसल जो है वो खेत में फार्मर्स के द्वारा ग्रो की जाती है ना. उसी की वो केयर करते हैं, उसी में जो भी खाद वगैरह जो भी देना होता है वो सब चीज़ें वही यूज़ करते हैं. द क्रॉप ग्रोन इज़ नॉट कंज्यूम्ड बाय अस डायरेक्टली. जब फसल बड़ी हो जाती है तो हम डायरेक्टली उसको हमारे घर पर कंज्यूम कर नहीं रह सकते हैं. इट अंडरगोज अ सीरीज ऑफ प्रोसेस आफ्टर इट इज़ हार्वेस्टेड एंड बिफोर इट इज़ अवेलेबल टू अस फॉर आवर कंजप्शन. जब ये फसल जो है पूरी तैयार हो जाती है तो ये बहुत सारी प्रोसेस से होकर निकलती है. जैसे पहले जब पककर तैयार होती है तो उसको कटाई की जाती है, फिर उसको हार्वेस्ट किया जाता है, फिर उसको क्लीनिंग करवाई जाती है, उसके बाद हम कंजप्शन करके या कंज्यूम करके हमारे घर पर रखते हैं. दिस प्रोसेस इन्वॉल्व वेरियस एक्ट्स ऑफ सेपरेशन. इस प्रोसेस के अंदर बहुत सारी चीज़ें इन्वॉल्व होती है सेपरेशन के लिए. जैसे कंकर होते हैं तो उसको हाथ से बीना जाता है, और हवा से उड़ने वाले जो पार्टिकल्स होते हैं उनको विनोविंग की प्रोसेस के द्वारा दूर किया जाता है. गेहूं के अंदर बहुत सारी घास फूस होती है तो उसके लिए हार्वेस्ट थ्रेशर मशीन के द्वारा उनको थ्रेश किया जाता है. ऐसी बहुत सारी प्रोसेस होती है जिनके थ्रू वो प्रोसेस से पूरा उसको क्लीन किया जाता है. जैसे देखिए यहाँ पर कुछ पिक्चर्स है. तो जैसे पहले फसल ग्रो हुई है तो ग्रीन थी, उसके बाद सूखी है, उसको हार्वेस्ट कर रहे हैं, उसके बाद उसको पूरी तरह से क्लीन किया जाता है. वाई इज सेपरेशन नेसेसरी. अब सेपरेशन क्यों ज़रूरी है. सेपरेशन इज नेसेसरी टू ऑब्टेन यूज़फुल कंपोनेंट्स फ्रॉम अ मिक्सचर. जब कभी भी कोई मिक्सचर होता है उसमें से यूज़फुल कंपोनेंट्स का यूज़ करने के लिए सेपरेशन किया जाता है. जैसे देखिए, हमारे घर में जैसे चाय बनती है, आपने देखा ही होगा, तो उसके अंदर टी लीव्स डाली जाती है. हम इलायची, अदरक, बहुत सारी चीज़ों को भी उसमें डालते हैं चाय का टेस्ट बढ़ाने के लिए. तो क्या हम बिना छाने ही उसको पी जाते हैं? नहीं, हमारे लिए यूज़फुल कंपोनेंट्स क्या है उसमें? चाय. और हमें उसके अंदर जैसे टी लीव्स है, इलायची है, अदरक है, उसको सेपरेट करना है, तो उसके लिए हम चाय छन्नी से उसको स्ट्रेन करते हैं. देयर आर मेनी रीजन्स बिकॉज ऑफ विच द अनवांटेड मटेरियल्स आर सेपरेटेड फ्रॉम वैल्यूएबल कंपोनेंट्स. सम ऑफ द रीजन्स आर डिस्कस एज अंडर. इसी वजह से हमें चीज़ों का सेपरेशन करना ज़रूरी होता है, क्योंकि टी लीव्स जो है, अदरक जो है और इलायची जो है वो चाय में टेस्ट में अच्छी लगती है. हम उनकी टी लीव्स को और अदरक के पीसेस को, इलायची के पीसेस को हम डायरेक्टली पी नहीं सकते, वो हमारे लिए अनवांटेड कंपोनेंट्स है. इसीलिए हम उसको सेपरेट कर और जो हमारे लिए चाय यूज़फुल है हम उसी का यूज़ करते हैं. इसीलिए सेपरेशन करना ज़रूरी होता है. जैसे देखिए, रिमूविंग हार्मफुल कंपोनेंट्स. हमारे घर के अंदर जैसे आपने देखा ही होगा, आरओ फिल्ट्रेशन लगा होता है, उसके अंदर पानी के अंदर बहुत सारी इम्प्योरिटीज़ होती है, तो उसको दूर करने के लिए हमें फिल्ट्रेशन का या आरओ फिल्टर का यूज़ किया जाता है, ताकि जो भी उसके अंदर हार्मफुल कंपोनेंट्स हैं वो अलग हो जाएं और हमारे लिए जो यूज़फुल कंपोनेंट्स है जैसे पानी, हम उसका यूज़ कर सकें. इन ऑर्डर टू रिमूव द हार्मफुल कंपोनेंट्स फ्रॉम द वैल्यूएबल कंपोनेंट्स सेपरेशन इज़ डन, है ना. हार्मफुल कंपोनेंट्स को हटाकर और यूज़फुल या वैल्यूएबल कंपोनेंट्स को सेपरेट करने के लिए हम इस चीज़ का यूज़ करते हैं. फॉर एग्जांपल, हार्मफुल सॉल्ट कैन बी रिमूव्ड फ्रॉम वाटर. जैसे पानी के अंदर नमक है तो उसको हम
आरओ के द्वारा, और भी बहुत सारी इम्प्योरिटीज़ जो है वो आरओ के द्वारा प्योरीफाई की जाती है। टू ऑब्टेन प्योर सब्सटेंसेस, उसके अलावा देखिए बहुत सारी चीज़ें जो है वो हम प्योर सब्सटेंस ऑब्टेन करने के लिए भी सेपरेशन किया जाता है। इन ऑर्डर टू ऑब्टेन प्योर सब्सटेंस इम्प्योरिटीज़ हैव टू बी रिमूव्ड। इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स रिफाइनिंग इज़ डन सो एज टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ मेटल्स। मेटल्स जो हैं वो भी अर्थ के अंदर से निकाले जाते हैं, आपने देखा ही होगा, जैसे इस पिक्चर में दिख रहा है यहाँ पर, तो उसमें से खदानों में से और इनमें से निकाला जाता है। फिर उन मेटल्स को हीट किया जाता है या उनको मेल्ट करने के लिए, उनके अंदर प्योर सब्सटेंस को अलग करने के लिए और अनप्योर सब्सटेंस को अलग करने के लिए उनको हीट किया जाता है। उसके बाद फिर उनको अच्छे से उनकी क्वालिटी को इम्प्रूव किया जाता है या रिफ़ाइन किया जा सकता है, ये भी कह सकते हैं आप। तो यानी कि लिए जैसे मान लीजिए सपोज़ हमें गोल्ड जो चाहिए, तो गोल्ड क्या ऐसे ही ज़मीन में से प्योर निकलता है? नहीं, उसके अंदर बहुत सारे अनवांटेड कंपोनेंट्स होते हैं या बहुत सारी इम्प्योरिटीज़ होती है, तो उसको अलग किया जाता है और गोल्ड को अलग किया जाता है ताकि हम उस मेटल्स को, या सिल्वर, गोल्ड और भी बहुत सारे ऐसे मेटल्स हैं जिनको प्योर सब्सटेंसेस हमें मिल सके, इसके लिए रिफाइनिंग की जाती है। टू ऑब्टेन यूजफुल कंपोनेंट्स इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स, प्योर मेटल्स आर ऑब्टेन बाय द अप्लाइंग डिफरेंट केमिकल मेथड। कई बार जो होता है प्योर सब्सटेंसेस जो होता है वो हमें हीट से नहीं मिल पाता है, तो उसके ऊपर केमिकल प्रोसेस का भी यूज़ किया जाता है या केमिकल मेथड से उसको प्योर किया जाता है और प्योर मेटल्स को वैल्यूएबल बनाया जाता है। वी ऑब्टेन पेट्रोल एंड गैसोलीन फ्रॉम क्रूड पेट्रोलियम इन अ रिफाइनरी, अनवांटेड फ्रैक्शंस ऑफ पेट्रोलियम आर लेफ्ट बिहाइंड। पेट्रोल जो होता है वो भी ज़मीन के अंदर से ही मिलता है, आपको पता ही है, तो उसमें से भी पेट्रोल प्योर नहीं निकलता, उसके अंदर भी बहुत सारी इम्प्योरिटीज़ होती है, जैसे गैसोलिन्स होती है, बहुत सारे केमिकल्स जो होते हैं वो उसके साथ मिक्स होते हैं। तो रिफाइनरीज़ के अंदर उनको प्योर किया जाता है और पेट्रोल को अलग किया जाता है और अदर कंपोनेंट्स को अलग किया जाता है। When we bring rice, pulses or wheat from the market, then a small particles of sand, husk and stone are mixed in it. जब हम मार्केट से चावल या दालें लेकर आते हैं या गेहूँ लेकर आते हैं, उनके अंदर बहुत सारे स्मॉल पार्टिकल्स और डस्ट होती है और भी बहुत सारी चीज़ें मिक्सड होती हैं। इट कैन नॉट बी पुट टू कुकिंग until the unwanted components are removed. अब हम उसको डायरेक्ट ही कुकिंग के लिए यूज़ नहीं कर सकते हैं, यानी कि जैसे चावल लेके आएँ या दाल लेके आएँ तो हम उसको डायरेक्टली पकाने में काम में नहीं ले सकते हैं। उसको अच्छे से वॉश करेंगे, उसको अच्छे से एक बार देखेंगे कि स्टोन तो नहीं है, डस्ट के लिए उसको अच्छे से झटकेंगे, उसके बाद हम उसको खाने के लिए यूज़ करते हैं। दस वी रिमूव देम बाय हैंड पिकिंग और समटाइम्स बाय वॉशिंग। कई बार हम उसके अंदर जो भी इम्प्योरिटीज़ है उसको हाथ से या धोकर दूर करते हैं। मेथड ऑफ सेपरेशन, अब हम कुछ सेपरेशंस के मेथड के बारे में डिस्कस करते हैं। द मेथड विच इज़ अडोप्टेड फॉर द सेपरेशन ऑफ मिक्सचर डिपेंड्स अपॉन द साइज, नेचर, मास एंड डेंसिटी ऑफ द इम्प्योरिटीज़। जो भी मेथड हम यूज़ करते हैं वो डिपेंड करता है कि मिक्सचर जो है उसका नेचर कैसा है, उसका मास कैसा है और उसकी साइज़ या उसकी डेंसिटी किस तरह की है, उसके बाद ही हम उस मेथड का यूज़ कर पाते हैं। वी अडॉप्ट डिफरेंट मेथड व्हेन द मिक्सचर इज़ ड्राई एंड व्हेन इट इज़ इन सॉल्यूशन स्टेट। जब कोई भी इम्प्योरिटीज़ है या जो भी हम मेथड यूज़ कर रहे हैं उसके लिए ये डिपेंड करता है, जैसे कि अगर जो भी हमने पल्सेस लिया है या राइस लिया है तो उसके अंदर सिर्फ डस्ट है तो हम विनोविंग के द्वारा उसको दूर कर सकते हैं। अगर कंकर है तो हम हैंड पिकिंग मेथड का यूज़ करेंगे। उसके अलावा अगर बारीक इम्प्योरिटीज़ है तो हम सीविंग मेथड का यूज़ करते हैं। यानी कि ये डिपेंड करता है कि आप जो कंपोनेंट्स ले रहे हो या जो भी आप सब्सटेंसेस यूज़ कर रहे हो उसके अंदर इम्प्योरिटीज़ की साइज़ क्या है, उसका नेचर क्या है या फिर उसकी डेंसिटी क्या है, उसके बाद ही हम उस मिक्सचर को सेपरेट कर पाते हैं। जैसे देखिए थ्रेशिंग, विनोविंग, हैंड पिकिंग, सीविंग, सेडिमेंटेशन एंड डिकेंटेशन, फिल्ट्रेशन, इवेपरेशन, लोडिंग एंड क्रिस्टलाइजेशन, ये सारे मेथड्स जो होते हैं वो सेपरेशन के लिए ही यूज़ किए जाते हैं।
फर्स्ट है थ्रेशिंग। व्हेन द क्रॉप ऑफ व्हीट इज कट फ्रॉम द फील्ड इट इज़ पैक्ड इन द फॉर्म ऑफ बंडल्स फॉर ड्राइंग। जब फसल पक कर तैयार हो जाती है तब वीड्स को जो है वो कट किया जाता है और कुछ दिनों के लिए उनको बंडल्स बनाकर खेत में ही सूखने के लिए रखे जाते हैं। आफ्टर इट इज़ ड्राइड, जब ये सूख जाते हैं, स्टॉक्स हैव टू बी रिमूव्ड, उसमें से स्टॉक्स को हटाया जाता है टू ऑब्टेन क्लीन वीट, ताकि हमें क्लीन वीट मिल सके। फॉर दिस अ मशीन कॉल्ड थ्रेशर इज़ यूज्ड, इसके लिए थ्रेशर मशीन का यूज़ किया जाता है और इस प्रोसेस को थ्रेशिंग बोला जाता है। द बंडल ऑफ व्हीट आर पुट इन द थ्रेशर विच सेपरेट द व्हीट फ्रॉम स्टॉक्स एंड हस्क। ये जो हमने बंडल्स बनाए थे वो इस मशीन के अंदर डाले जाते हैं और उसमें से हस्क और डस्ट जो भी होती है, ये स्टॉक्स जो हैं वो सब दूर जाकर गिरते हैं और वीट जो है वो नीचे की तरफ गिरते हैं। इट थ्रो आउट द स्टॉक्स एंड चेफ एट अ डिस्टेंस, ये उन चीज़ों को डिस्टेंस पर फेंकती है। सम पुअर फार्मर्स डू दिस बाय ट्रैम्पलिंग द बंडल्स ऑफ व्हीट अंडर देयर फीट और अंडर द फीट ऑफ एनिमल्स। थ्रेशिंग जो है वो एक मॉडर्न टेक्निक्स है जो सभी लोग अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। अब तो सभी लोगों के पास अवेलेबल हो जाती है, रेंट पर भी अवेलेबल होती है, बट कुछ पुअर फार्मर्स आज भी हैं जो ये रेंट पर परचेज़ नहीं कर पाते हैं। तो वो क्या करते हैं, इनको ट्रैम्पलिंग करते हैं, बंडल्स को अपने हाथ में उठाकर ज़ोर ज़ोर से नीचे की तरफ गिराते हैं ताकि जो स्टॉक्स जो हैं वो अलग हो जाएं और सीड्स जो हैं वो या वीट जो है वो अलग हो जाएं, या एनिमल्स के फीड से भी उसको दबवाते हैं। थ्रेशिंग कैन ऑल्सो बी डन बाय ब्लोविंग द बंडल्स ऑन अ रॉक। उसके अलावा थ्रेशिंग की प्रोसेस जो है, यानी कि वीट को अलग करने के लिए उनको रॉक के ऊपर भी प्रेशर किया जाता है, मतलब ऊपर से नीचे की तरफ गिराया जाता है ताकि जो है वो स्टॉक्स अलग हो जाए।